3 जुलाई से 5 देशों के 8 दिवसीय दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। 6 और 7 जुलाई को ब्राजील में ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेंगे। 3 जुलाई को त्रिनिदाद और साथ ही टोबैगो जाएंगे पीएम। 1999 के बाद किसी भारतीय पीएम की पहली यात्रा होगी। 3 भाषा नीति पर पीछे हटी महाराष्ट्र सरकार। उद्धव ठाकरे बोले, सरकार जीआर रद्द नहीं करती तो 5 जुलाई को बड़ा विरोध प्रदर्शन करते। मराठी पर हिंदी थोपे जाने की कोशिश बर्दाश्त नहीं करेंगे, मनसे चीफ राज ठाकरे का बयान। बीजेपी नेता सुधीर मुंगेटीवार का उद्धव राज ठाकरे पर तंज, कहा कि उनके साथ आने से बीजेपी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे को पलटू राम बताया, कहा उनके कार्यकाल में ही हिंदी की पढ़ाई को अनिवार्य किया गया था। सीएम फडणवीस की 2 टूक, हम हिंदी समेत देश की किसी भाषा के खिलाफ नहीं है। विवाद खत्म करने के लिए हमने एक कमेटी बनाई है। महाराष्ट्र में हिंदी पर जारी विवाद के बीच मुंबई में बोले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, समृद्ध भारत बनाने के लिए भाषा, जाति और क्षेत्रवाद के ऊपर उठ करके राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाना होगा। धीरेन्द्र शास्त्री बोले, हमने जातिवाद को खत्म करने का प्रण लिया। दिल्ली से वृंदावन तक पदयात्रा करेंगे। दिल्ली में अमित शाह की अध्यक्षता में सहकारिता मंत्रालय की बैठक, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सहकारिता मंत्री हुए शामिल। कई मुद्दों पर हुई चर्चा। यूपी के रामपुर में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों से बात की, कहा कि किसानों ने वायरस का फसलों पर हमले की जानकारी दी है। कल से ट्रेन में सफर करना महंगा, रेलवे ने किराए में बढ़ोतरी की है। 501 से 1500 किलोमीटर की दूरी पर 5 रुपए ज्यादा देने होंगे। वक्फ कानून पर तेजस्वी यादव के बयान पर बीजेपी का पलटवार, सुधांशु त्रिवेदी बोले, ये नामजदी नमाजवादी है। पूछा, क्या तेजस्वी बिहार में शरिया लागू करने की कोशिश कर रहे हैं? बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी बोले कि संविधान का सम्मान जरूरी है, संविधान को कूड़ेदान में नहीं फेंकने देंगे। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का तेजस्वी यादव पर अटैक, कहा तुष्टीकरण की राजनीति के चक्कर में बिहार को बंगाल और बांग्लादेश बनाना चाहते हैं। बिहार में वोटर लिस्ट का वेरिफिकेशन अभियान शुरू, पटना में बीएलओ घर घर जाकर के बांट रहे हैं गणना पत्र। पटना में बीएलओ घर घर जाकर के बांट रहे हैं गणना पत्र। फॉर्म को 25 जुलाई तक भर कर देना होगा अनिवार्य। नहीं भरने पर वोटर लिस्ट से कट जाएगा नाम। 30 सितंबर को आखिरी वोटर लिस्ट होगी जारी। नहीं मिला जेएनयू में लापता हुए छात्र नजीब अहमद, सीबीआई ने केस किया बंद। दिल्ली के राउल्स रेवेन्यू कोर्ट ने मंजूर की क्लोजर रिपोर्ट। एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ज्योति मालेश्वरी का बयान, अगर मामले में कोई साक्ष्य मिलता है तो इसकी दोबारा जांच की जाएगी। बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज का दौरा किया। बंगाल बीजेपी चीफ समेत कई नेता इसमें मौजूद रहे। फैक्ट फाइंडिंग टीम के सदस्य मनन कुमार मिश्रा बोले, रेप केस का मुख्य आरोपी टीएमसी से जुड़ा हुआ 4 बार उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। कोलकाता में बीजेपी वर्कर्स ने किया प्रोटेस्ट। बंगाल में महिला अत्याचार को लेकर के ममता सरकार को घेरा। बीजेपी की फाइंडिंग कमेटी पर ममता सरकार का अटैक। मंत्री शशि पंजाब बोले, गंभीर मामले में बीजेपी राजनीतिक लाभ लेने में जुटी हुई है। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव मनोज पंत का कार्यकाल में 6 महीने के लिए बढ़ा। आज समाप्त हो रहा था कार्यकाल। तेलंगाना की केमिकल फैक्ट्री में ब्लास्ट, 12 मजदूरों की मौत, 22 लोग अस्पताल में भर्ती, जिनमें से 11 वेंटिलेटर पर हैं। पीएम मोदी ने तेलंगाना फैक्ट्री हादसे पर दुख जताया। मृतक के परिवार वालों के 2-2 लाख की मदद का ऐलान किया। तेलंगाना के 2 मंत्रियों ने फैक्ट्री का दौरा किया, ब्लास्ट की वजह और उसके बाद से हालात को जाना। उधमपुर में सुरक्षा बलों ने तीर्थयात्रियों के काफिले का ट्रायल रन किया है। 3 जुलाई से शुरू हो रही है अमरनाथ यात्रा। अमरनाथ यात्रा को लेकर के एक्शन में है एलजी मनोज सिन्हा। सोनमर्ग में अधिकारियों के साथ बैठक की, कहा प्रशासन और श्राइन बोर्ड ने यात्रा के बेहतर इंतजाम किए। पूरी भगदड़ पर ओडिशा सरकार का एक्शन, कलेक्टर एसपी का ट्रांसफर, डीसीपी कमांडेड सस्पेंड, चंचल राणा पुरी में नए कलेक्टर। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने सुरक्षित अमरनाथ यात्रा का भरोसा किया, कहा कि श्रद्धालुओं का बेसब्री से इंतजार है। कांवड़ यात्रा से पहले होटल और ढाबों की चेकिंग जारी। मेरठ में हिंदी संगठन ने होटल और ढाबों पर लगाए भगवा झंडे। झारखंड के साहिबगंज में हूल दिवस पर बवाल हुआ। पुलिस और आदिवासियों के बीच हिंसक झड़प हुई। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर तीर छोड़े। प्रयागराज हिंसा मामले में पुलिस का बड़ा एक्शन, करीब 50 उपद्रवी गिरफ्तार। हिंसा में शामिल आरोपियों पर एनएसए और गैंगस्टर एक्ट के तहत होगी कार्रवाई। यूपी की लड़की को जिहादी नाम की साजिश का खुलासा, पैसों का लालच देकर के लड़की को ले गए केरल। आरोपी दरकशा बानो मोहम्मद कैफ गिरफ्तार। जौनपुर के जंघई में फिर से चला बुलडोजर, अवैध निर्माण को किया गया ध्वस्त। नेशनल हाईवे के निर्माण को लेकर के ध्वस्त किया गया। एमपी के देवास में अतिक्रमण हटाने को लेकर के बवाल हुआ। 2 गुटों में मारपीट, थाने में भी दोनों पक्षों में हंगामा। उत्तराखंड से हिमाचल तक बारिश का रेड अलर्ट, भूस्खलन के चलते बद्रीनाथ नेशनल हाईवे ब्लॉक हुआ। मंडी में एहतियात के तौर पर सभी स्कूल कॉलेज बंद। उत्तराखंड के चंबा में कई जगहों पर तेज बारिश हुई। तापमान में भारी गिरावट, कई जगहों पर पानी भर गया। गया के लंगुराही वाटरफॉल में बड़ा हादसा टला। अचानक से आई पानी की तेज धार, कई सैलानी फंसे। 6 लड़कियां पानी में बहते बहते बची। 200 रुपए सस्ता हुआ गोल्ड। 10 ग्राम सोने की कीमत 97,470 रुपए हुई।
मई 2025 में घटी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की रफ्तार 9 महीने में सबसे कम 1.2% बढ़ोतरी हुई। और हेरा फेरी 3 में परेश रावल की वापसी कंफर्म है। सारा विवाद खत्म हुआ। कहा कि अब ऑडियंस आपको प्यार करती है तो आपको भी कुछ जिम्मेदारी होगी।